वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने मैकेनिक्स बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है एमसीक्यूज नंबर 55 को डिस्कस करना है। यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ एरिया इज डैश मीटर और इसकी पावर हमारे पास क्या होगी 4। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज हमने पढ़ना है। हमें पता होना चाहिए कि जो रिलेशन हो बिटवीन लीनियर एंगुलर वेलोसिटी के बिटवीन वो हमारे पास क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट r होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट b ऑन अ लिंक ए बी रिलेटिव टू पॉइंट ए इज। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड में बोला जाए कि लीनियर वेलोसिटी की पॉइंट बी के ऊपर बता दी गई है, वो हमारे पास लिंक कर रही है ए बी को, देन उसकी हमारे पास रिलेटिव जो पॉइंट है वो ए है। देन वो उसका जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ए ऑफ बी के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज पढ़ना है 58 एमसीक्यूज। 58 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास। क्लैश थ्योरम में जो हमारे पास क्लैश थ्योरम होता है वो हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू वी ए प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर होता है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हमने पढ़ना है। वो हमारे पास उसका फार्मूला होता है -m इंटू ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट इंटू ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लोडीज एक्सक्लरेशन, तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है 2 ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट डी आर डिवाइडेड बाई डी ऑफ टी। मीन्स हमारे पास डिस्टेंस बाय यूनिट टाइम इज वेलोसिटी है ये। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस का हमने क्या करना है, थ्योरम का फार्मूला बताना है। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नोट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज नॉट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम इज 3D 3 डायमेंशनल वोर्टिसिस बॉडी इफ वी डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द। अगर हमारे पास जो 3D वोर्टिसिस है उसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो, तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी सम ऑफ जो फोर्सेस होगी वो हमारे पास क्या होंगी, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 63। इसमें बोला गया है द सिस्टम आर सेड टू बी आ equimomental if they have dash about the any लाइन। तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखते हैं किसी भी लाइन के ऊपर इक्वी मोमेंट सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 64 है। द टू सिस्टम आर इक्वी मोमेंट इफ दे हैव द सेम। अगर हमारे पास कोई भी मोमेंट है वो इक्वी हमारे पास मोमेंट है, देन वो क्या सेम रखेंगे, मैस सेम रखेंगे, सेंटर सेम रखेंगे या प्रिंसिपल एक्सिस सेम रखेंगे, ऑल ऑफ दिस। तो इसका हमारे पास सही वाला ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। इसमें मैस भी होगा, सेंट्रॉइड भी होगा, उसके साथ साथ मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है 65। लेट ए बी द पॉइंट ऑन द लाइन एक्शन ऑफ द फोर्सेस एफ एंड आर बी द पॉजिटिव वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट ओ द मूवमेंट अबाउट ओ इज। अगर हमारे पास हमें बोला जाए कि एक हमने पॉइंट लिया है लाइन एक लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर एक पॉइंट लिया, उसके साथ साथ उसकी फोर्स भी बता दी गई है, फोर्स के साथ साथ उसका पॉजिटिव वेक्टर आर है और वो किस पॉइंट के ऊपर है, ए पॉइंट के ऊपर लाई कर है। देन हमने क्या करना है, फिक्स पॉइंट की ओ की रिस्पेक्ट से हमने क्या करना है, उसकी मोमेंट फाइंड करनी है ओरिजिन के ऊपर। तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 66, जिसमें हमें बोला गया है इन द momental ellipsoid is x square plus 3y square minus 5xy is equal to 3, then moment of inertia y is dash। तो इसका हमारे पास moment of inertia 3 भी हो सकता है, उसके साथ साथ 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 67। इसमें हमें बोला गया है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स dv's। हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स अगर हो तो उसमें हमारे पास जो dv होता है उसका वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम होता है, उसका फार्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाता है, r इंटू डी आर डी थीटा इंटू डी ऑफ जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 68 एमसीक्यूज में बोला गया है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डैश। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1/2 ओमेगा डॉट इंटू एल और 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर के इक्वल होती है। एमसीक्यूज नंबर 69 है, जिसमें हमें बोला गया है इफ द एनी फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ
projectile of the gravity, the equation of the motion is dash, d square r divided by d square is equal to g। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 17 है, फाइंड v if omega is equal to I minus j and r is equal to 2i unit vector plus minus j unit vector minus 2k unit vector। उसके साथ हमें क्या बोला गया है, के यूनिट वेक्टर। देन हमने क्या करना है, वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो वो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी माइनस आई यूनिट वेक्टर माइनस 0 जे यूनिट वेक्टर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगी, के यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, रेडियस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs आता है 71, जिसमें बोला गया है डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर वी वेक्टर एंड उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया कंपोनेंट ऑफ। अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी हो मीन्स यूनिट वेक्टर फाइंड करने हो तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिजिड बॉडी इज कॉल्ड असिमेट्रिकल टॉप। इफ अगर हमारे पास रिजिड बॉडी या सिमेट्रिकल टॉप होगी तो देन उसकी कंडीशन क्या होगी, I11 नॉट इक्वल टू I22 2 नॉट इक्वल टू I33। उसके बाद इन सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल टॉप की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, I11 इक्वल होगा I12 के, नॉट इक्वल होगा I13 के। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर आ जाता है 74 में बोला गया आ बॉडी इज का रॉक। इफ अगर हमारे पास बॉडी क्या कर रही है, रॉक को हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हो तो देन उसके लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या कंडीशन आ जाएगी, I11 इज इक्वल टू I22 इज इक्वल टू I33 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इक्वल किसकी आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। ये तीनों की तीनों सिमिलरिटी आपस में क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs आ जाता है 75, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल हैज मास m एट पॉइंट 2 -1 0 अबाउट x एक्सिस इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बता दिया जाए मास m है, उसका साथ साथ मास m के ऊपर उसका पॉइंट भी बता दिया गया अलोंग x एक्सिस के ऊपर, हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो उसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2m उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, MCQs नंबर 76, इन केस ऑफ एलिप्टिक लेमा रो इज। हमारे पास अगर एलिप्टिक लेमा की बात करें तो उसमें पास जो डेंसिटी होगी उसका हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, मास डिवाइडेड बाय पाई ए बी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 77 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इस एज ऑफ द लेंथ 2a इज। अगर हमारे पास हमने स्केयर फॉर्म में एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है, उसकी हमारे पास एज की लेंथ बता दी गई है 2a, तो देन हमारे पास उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 3ma स्केयर के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, MCQs नंबर 78, MCQs नंबर 78 में हमें बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमा एट सेंटर पॉइंट इज। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर लेमास के लिए फाइंड करना है। उसका सेंटर पॉइंट हमें कहा गया है कि वो हम पास एट सेंटर पॉइंट के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें। तो उसके लिए हमारे पास उसका फार्मूला क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3mb स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 79 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना है सिलेंडर की हेल्प से, तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2mr स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 80 है, MCQs नंबर 80 में हमें बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन डिस्क इज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने थिन डिस्क के लिए फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 4mr स्क्वायर। नेक्स्ट MCQs हमारे पास क्या आ रहा है, 81 हमारे पास MCQs आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीरिकल शेल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है स्फीरिकल शेल के लिए, तो उसका हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इन द स्फीरिकल शेल के लिए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करने से एट द एंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आई किसके इक्वल आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 5mr स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये था हमारा आज का मैकेनिक्स BS मैथ 6th सेमेस्टर के पार्ट 3 का MCQs का पार्ट। तो जो हमने बेसिकली आज डिस्कस किया, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।